नमस्कार, साधना न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे विकिलीक्स के ताजा खुलासे, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती से जुड़े खुलासे की, और उस खुलासे की जो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती है। बात मायावती का अपने लिए सैंडल मंगवाने के लिए खाली विमान भिजवाने की हो, या सतीश चंद्र मिश्रा का मायावती के खिलाफ बयान देने की, इस तरह के किसी भी लीक्स की विश्वसनीयता साबित नहीं होती। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कितना विश्वसनीय है विकिलीक्स। क्या भारतीय मीडिया विकिलीक्स के सामने इतना बौना साबित हो गया है कि उसकी सभी छोटी बड़ी खबरों को बिना क्रॉस चेक किए प्रमुखता देती है और उसकी मजबूरी यह बन गई है? इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। एनके, आप स्टूडियो में शामिल हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में शामिल होने के लिए। चलिए करते हैं आज के पोस्टमार्टम की शुरुआत। मायावती से जुड़े विकिलीक्स के खुलासे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, लेकिन सवाल सिर्फ खुलासे का नहीं बल्कि खुलासे की विश्वसनीयता का भी है। चर्चा यह भी हो रही है कि विकिलीक्स के इस लोकल खुलासे को कितना विश्वसनीय माना जाए। विकिलीक्स के ताजा खुलासों को एक बार फिर से भारतीय मीडिया जबरदस्त तवज्जो दे रहा है, लेकिन इस बार विकिलीक्स ने जो खुलासे किए हैं वो अंतरराष्ट्रीय होने के बजाय लोकल ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार के खुलासों में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का सबसे ज्यादा जिक्र है। ये खुलासे उन केबल्स के आधार पर किए गए हैं जो भारत में तैनात अमेरिकी राजदूतों ने अपने देश में भेजे थे। केबल्स के मुताबिक बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री मायावती को भ्रष्ट और निरंकुश बताया था, और वहीं अन्य केबल में कैबिनेट सचिव शशांक शेखर ने कहा था कि मायावती कभी पीएम नहीं बन सकती। केबल में यह भी बात सामने आई है कि एक बार चप्पल लेने के लिए मायावती ने निजी जेट विमान को मुंबई भेजा था। हालांकि विकिलीक्स के केबल में इस बात का जिक्र नहीं है कि मायावती ने निजी जेट किस तारीख को मुंबई भेजा था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई निजी जेट विमान है ही नहीं। अमेरिकी राजदूतों ने जो सूचना अपने देशों में भेजी है उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। इस खोजी वेबसाइट के ताजा खुलासों को भारतीय मीडिया ने हाथों हाथ लिया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकिलीक्स की उन बातों को सच मानकर दिन रात प्रसारित किया जा रहा है, उसे ये जानकारियां पहले क्यों नहीं मिली? क्या भारतीय मीडिया अब किसी राजदूत या किसी केबल की जानकारी पर आधारित हो गया है, या भारतीय मीडिया की तर्क शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि किसी भी इंग्लिश वेबसाइट का अनुसरण वो आंख मूंद कर लेती है? ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो विकिलीक्स के जरिए जो खबर आई है, जो जानकारियां आई हैं, उसके हवाले से कई खबरें तमाम टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों में आ रही हैं, और मायावती के बहाने ही सही इन खबरों के जरिए एक और कड़वी सच्चाई भी सामने आई है। और वो सच्चाई ये है कि क्या भारतीय मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निर्वहन कर पा रहा है? ये भी एक बड़ा मसला है, और ये जिम्मेदारी कटघरे में खड़ी होती नजर आती है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम उनका रुख करेंगे। एनके, मायावती के लिए जो खबर आई है विकिलीक्स के जरिए, उसके हवाले से ही सही मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। शायद ये जो पहलू है इंडियन टेलीविजन मीडिया नहीं इसको फोकस कर पा रहा है। नहीं, जब आप देखें विकिलीक्स का कोई खुलासा होता है, ऐसा होता है जैसे कि सत्य अब इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। भारतीय मीडिया का मानसिक दिवालियापन ये दिखाता है कि अमेरिका में कोई कम्युनिकेशन गया यहाँ की एम्बेसी की द्वारा। एम्बेसी में कोई एक एम्बेसडर है, उसके नीचे फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो ये खुलासे करते हैं, और उसको लेके ये माना जाता है कि अब ये गॉस्पेल ट्रूथ है, अब ये इससे बड़ा कोई सत्य हो नहीं सकता। कितना बड़ा मानसिक बैंकरप्सी है, दिवालियापन है इंडियन मीडिया की। इतना बौना साबित होता है कि विकिलीक्स में एक किसी ने, असांजे ने कोई एक कम्युनिकेशन ले लिया।
और उसको आप दिन भर दिला। मायावती को कहा जा रहा है विकीलीक्स में यह बताया गया कि कहां से अमेरिकन एम्बेसडर ने कोई कम्युनिकेशन भेजा। अब आप जरा सोचिए, अमेरिकन एम्बेसडर के पास कौन सी जानकारी है मायावती के बारे में। एक प्राइवेट जेट प्लेन से मायावती ने अपना चप्पल लेने या खरीदवाने, जो उनकी पसंद का चप्पल है, ये खरीदवाने के लिए मुंबई भेजा प्राइवेट जेट और ले आए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मायावती ने कब प्राइवेट जेट खरीदा, कौन सी डेट है, कुछ नहीं लिखा है। और आपको हम बता दें, हम अपने व्यूवर्स को आज इसलिए बताना चाहते हैं कि हम कितना भोंडा प्रदर्शन भारतीय मीडिया कर रही है, और यही वजह है कि हमने इसको नहीं दिखाया। ये पूरा हम नहीं दिखा रहे जानबूझ के। तो भारतीय मीडिया की मेंटल बैंकरप्सी ये साफ साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया को अपने को देखना पड़ेगा। हमारे साथ जगदम्बिका पाल जुड़े हुए हैं जी, आप मेरे ख्याल से उनसे सवाल करें जी। जगदम्बिका पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। बेशक जो नया खुलासा है वो कई लोगों को अपने लपेटे में ले रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को, मायावती को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, सफाई भी देनी पड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद उस खबर पर कितना भरोसा किया जाए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, विकीलीक्स का जो खुलासा है जी, वो एक जो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लोग हैं वो अपने केबिन से भेजते उस आधार पे है। तो इसलिए वो कोई जो आज उत्तर प्रदेश में कोई आरोप लगे हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई राजनीति से प्रेरित कोई आरोप है, और इसकी तो सफाई उनको खुद देनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी मुलाकात उस समय हुई थी, मुख्यमंत्री की रही हुई थी, और मैंने कहा था, उन्होंने जब पूछा था कि क्या तीसरे मोर्चे के लोग प्रधानमंत्री के रूप में इनको बना रहे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, सभी सीटों पे कांग्रेस चुनाव, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये हुआ था कि अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा था विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस बात को स्वीकार करना, ये एक पार्टी की लाइन थी, वो कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा अगर ये स्वीकार किया जा रहा है तो फिर इससे तात्पर्य है कि फिर अगर पॉलिटिकल बातें भी उनके साथ हुई हैं और इस तरीके की चीजें लग रही हैं, तो ये अपने आप में गंभीर आरोप है, और उस आरोपों की का स्पष्टीकरण या सफाई मुलाकात के बाद उन्हीं को देना होगा। और कोई भी जो चीजें आरोप लग रही हैं, वो एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, तो उसके लॉगबुक भरे जाते हैं एटीसी में, और खुद पायलट भरता है, तो ये सब ये जांच का भी विषय है। जगदम्बिका जी, अगर ये इतना जवाब देने का खेल अगर चलेगा तो एक जवाब और भी देना पड़ेगा कांग्रेस को, जिसमें कि दिग्विजय सिंह ने कुछ हल्के से ये कहा है कि सोनिया गांधी पार्टी की जो पॉलिसी सेकुलर है उसको बहुत दूर तक नहीं ले जा पा रही हैं, और ये भी कहा है, कुछ और भी एलिगेशंस है, उनका मानना है कि भाई पार्टी बहुत सही नहीं चल रही है, इसलिए इलेक्शन में लूज कर सकती है। ये सब जो चीजें हैं, ये लगता है कि आपको विकीलीक्स की बहुत मान्यता हो, तब तो आपको भी जवाब देना पड़ जाएगा। कोई समझौता और अपने सिद्धांतों से नहीं करती है, जिसकी हमने कीमत भी तमाम राज्यों में चुनाई है। न हम जातिवादी और न हम सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्षता की राजनीति। नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, जो विकीलीक्स में आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उस पे सोनिया जी को भी सफाई देना पड़ेगा ना। जानकारी नहीं है, ये आप उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, आप कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। मैं कह रहा हूं कि अगर ये मायावती को जवाब देने की बात आप कर रहे हैं, तो वहीं पे ये भी जवाब तो होना चाहिए कि सोनिया जी भी जवाब दे, जब दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है। कि अगर मायावती से मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं फिर उन्हीं से पूछे, तो इसका मतलब उन्हीं से ही जवाब दीजिए। मैं गलत कहां कह रहा हूं? तो मतलब आपका ये मानना होगा कि हम सोनिया जी से जवाब लें? नहीं, ये बात जवाब तो आप दिग्विजय जी ने कहा है। अगर आपको लेना चाहें, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप मुझसे ले लीजिए जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विकीलीक्स में एक अमेरिकन कुछ कह रहा है, एक अमेरिकन दूतावास कुछ कह रहा है, कितना इसकी विश्वसनीयता मानी जाए? दिग्विजय जी का बयान से उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। अब किसी का बयान मेरे लिए हो तो जिसने दिया उससे आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं। जी जी, जगदम्बिका, मैंने सिर्फ छोटी सी वो है कि विकीलीक्स को जो भारतीय मीडिया इतना तरजीह दे रहा है, इस तरह का कोई अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ क्या कहा है, उसको लेके क्या पॉलिटिकल पार्टीज को रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी हो, लेकिन विकीलीक्स पे हम कभी नहीं कहते कि विकीलीक्स पे हमें कोई भरोसा है, विकीलीक्स की खबरों में कोई आधार है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई चीजें बात आती है, उसका जवाब देना ही पड़ता है लोगों को। जी, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर इस तरह से जवाब आप देने लगे या सवाल मांगने लगे तो कई जवाब तो कांग्रेस को देने पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाएगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी जवाब दिया है, शायद आप भूल रहे होंगे। अगर आप क्या तो
आपको याद नहीं होगा कि जब जब ये बात आई होगी तो कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया होगा कि जैसे आज वो जवाब देंगी। जी ठीक है जगदम्बिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जगदम्बिका पाल हमारे साथ थे, अपनी बातों में कहीं ना कहीं फंसते भी नजर आया और कुल मिलाकर इनके बहुत संक्षेप में, चूंकि ब्रेक लेना है, आपसे मैं राय लूंगा। ये जो बात हुई इनकी, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि कोई भी वायर से किसी भी नेट के जरिए या मीडिया के जरिए जानकारियां पॉलिटिकल जहां माइलेज लेना होगा हम लेंगे। हाँ, जहां पे मायावती की बात है तो वो जवाब दे, जब सोनिया जी की बात आए तो आप सब उनसे पूछिए, से पूछिए, आसान से पूछिए। तो यहाँ पे भी आपसे क्यों पूछे, आपसे हम ये सवाल ही क्यों करें? बिल्कुल। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज इसमें खेल रही हैं, पर खैर उनका खेलना वाजिब है, लेकिन कम से कम मीडिया को नहीं खेलना चाहिए। मीडिया की ये मानसिक दिवालियापन बहुत घटिया लग रहा है कि मीडिया अपना काम तो नहीं कर रही है, विकीलीक्स क्या कह रहा है उसको बता रही। मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, ब्रेक में जाने के बाद जब वहां से लौटूंगा तो ये बताऊंगा कि ये प्रोसेस अमेरिकन एम्बेसडर के पास कौन सा साधन है जिससे ये सब चीजें मालूम हो जाती हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत जल्द वापस आते हैं।